माता जानकी भक्ति है और प्रकृति है, और प्रकृति के 3 गुण जिससे हनुमान जी परे हैं। हनुमान जी प्रकृति से भी परे हैं। तो प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 गुण है प्रकृति के। और जिसे हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे प्रणव मंत्र जो ओम है, ओम में यह 3 गुण है, अकार, उकार, मकार। ओम अकार भगवान विष्णु, सतोगुण से सृष्टि के पालन करता, उकार ब्रह्मा, रजोगुण से सृष्टि के रचयिता, मकार शिव, प्रलय होने पर सृष्टि के संहार करता। तो यह 3 गुण प्रकृति के हैं। श्री तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हनुमान जी आपकी जय हो, जय हो और जय हो। आप ज्ञान और गुण के सागर हैं। तो श्री हनुमान जी किस ज्ञान के सागर हैं, किस गुण के सागर हैं? तो गुरुदेव भगवान कहते हैं प्रकृति के जो गुण हैं वो सारे गुण श्री हनुमान जी के अंदर हैं, 3 गुण। और 3 गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और जय कपीस तिहु लोक उजागर, कि हे हनुमान जी आप 3 लोकों में आपकी ख्याति है, 3 लोक आपको जानते हैं। तो कैसे जानते हैं? कि राम दूत अतुलित बल धामा, राम के दूत के रूप में जानते हैं। और श्री हनुमान जी कभी भी अपने आप को उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अंजनी नंदन हूं, कभी नहीं कहा, न केसरी नंदन हूं। और जहां भी कहा श्री हनुमान जी बोले वहां पे ही उन्होंने कहा कि मैं राम दूत हूं। सदा ही प्रभु हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का दूत ही बताया अपने आप को, और ये नहीं अपने आप को अपने पिता या माता का किसी का नाम नहीं बताया है। तो जय कपीस तिहु लोक उजागर, की हे हनुमान जी आप 3 लोकों में ख्याति है। कपीस कहते हैं कप के ईश, वानरों के राजा। वानर किसे कहते हैं? जो वन, वानर कहा जाता है, वन में रहने वाले नर को वानर कहा गया है। वन में रहने वाले नर को वानर कहा गया है। श्री तुलसीदास जी ऐसा लिखते हैं। और श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो 3 लोकों में कैसे उजागर हुए? गुरुदेव भगवान कहते हैं कि श्री हनुमान जी सदा 3 लोगों की सेवा में रहे, और 3 लोगों की सेवा में रहे, और 3 लोगों से संबंध हुआ। प्रभु श्री राम की सेवा में रहे साकेत बैकुंठ धाम से, माता जानकी के सेवा में रहे, उनका अवतार पृथ्वी से हुआ, और श्री लक्ष्मण जी की सेवा में रहे तो पाताल से श्री लक्ष्मण जी हैं। इसलिए श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि जय कपीस तिहु लोक उजागर, कि आप 3 लोकों में हैं और 3 लोकों की सेवा में सदा रहे। इसलिए हे हनुमान जी आपकी मैं जय जयकार करता हूं। और राम दूत अतुलित बल धामा, आप राम के दूत हैं और अतुलित बल के धाम हैं। अतुलित का मतलब होता है, अतुलित का अर्थ होता है जिसे तोला न जा सके, जिसका कोई पैमाना नहीं।
जिसे तोला नहीं जा सकता है कि कितना बल है। तो अतुलित बल धामम, कोई बल का था नहीं है। और धाम किसके? प्रभु श्री राम के धाम है। श्री हनुमान जी अपने हृदय में प्रभु श्री राम को बसा लिया, और जब प्रभु श्री राम को अपने हृदय में बसा लिया तो अतुलित बल के धाम हो गए, और वह बल तोला भी नहीं जा सकता है किसी भी प्रकार से। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बल कैसे है श्री हनुमान जी का। पहले बल हाथियों से नापा जाता था कि इनको इतने हाथी का बल है, लेकिन आज साइंस डेवलप हो गया तो हार्स पावर हो गया, कितने हार्स पावर का बल है, इतने हार्स पावर का बल है। एक दिग्गज हाथी में जितना बल होता है उतना बल 10,000 एरावत हाथी में होता है, और जितना 10,000 एरावत हाथी में बल होता है उतना बल एक इंद्र में होता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जितना 10,000 इंद्र में बल होता है उतना श्री हनुमान जी के इस छोटी सी उंगली में बल है, इतना बल है। और उसके बाद भी कहते हैं कि अतुलित बल धामम हेम शैला भदेहम। उसके बाद भी श्री तुलसीदास जी ने लिखा कि इतना होने के बाद भी मैं नहीं कह सकता हूं कि कितना बल है श्री हनुमान जी में। लेकिन श्री तुलसीदास जी इसी लिखते हैं कि राम दूत अतुलित बल धामा, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, सुत नामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, पवन सुत नामा, पवन सुत नामा, पवन सुत नामा, सुत नामा। आगे श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि तीनों लोकों में और कौन कौन है, कैसे है। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि हे हनुमान जी, हे संकट मोचन है, आपको कौन नहीं जानता है। आप तीनों लोकों के स्वामी के साथ में रहते हैं और तीनों लोकों से जुड़े हैं और 3 लोग से जुड़े हैं, और वह 3 लोग हैं कौन कौन? ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। श्री हनुमान जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से जुड़े। माता सीता भक्ति है, प्रभु श्री राम ज्ञान है और लक्ष्मण का वैराग्य है। तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से श्री हनुमान जी जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए श्री तुलसीदास जी ने लिखा कि जय कपीस तिहु लोक उजागर, 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 कपीस तिहु लोक। और तीनों लोकों में कैसे जाने गए? जब हनुमान जी माता अंजनी ने
जन्म होते ही श्री हनुमान जी को छोड़ करके जब गई और पालने में हनुमान जी लेटे हुए थे और सूर्य भगवान का उदय हो रहा था। अरुणोदय और अम्भुदय में फर्क होता है। अरुणोदय कहते हैं जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो लाली जब निकलती है तो उसे अरुणोदय कहा जाता है, और जब सूर्य भगवान की किरणें छिटक जाती हैं, बिखर जाती है तो अम्भुदय हो जाते हैं। और उस समय श्री हनुमान जी ने क्या किया कि बाल समय विभक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। बाल समय विभक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। माता जानकी श्री हनुमान जी को वरदान दिया कि सुन सुत सदगुण सकल तब हृदय बसहु हनुमंत। कि हे हनुमान जी, हे हनुमान, आपके हृदय में जितने भी सदगुण हैं, जितने भी, वह सब आपके हृदय में विराजमान हो जाए। और हनुमान जी जब दूसरी बार सूर्य भगवान के पास में गए तो श्री तुलसीदास जी हनुमान बाहु